ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम चैप्टर 22। श्रावण मास में किए जाने वाले संकष्ट हरण व्रत का विधान। ईश्वर बोले, ही मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। संत कुमार बोले, किस विधि से ये व्रत किया जाता है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए, उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः काल दंत धावन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए ये संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने पर निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त अयन कृत संपन्न करने के बाद गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 मासे स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के भाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की भी शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त छठाई न करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रमय अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवताओं की पूजा करें। हे विप्रतिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं, उनमें से 5 मोदक देवताओं को अर्पित करें, 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता के भांति पूजन करें और जैसा शक्ति दक्षिणा देकर ये प्रार्थना करेंगी, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्ररूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किए गए हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। उसका मंत्र पारण से सुनिए। हे श्री सागर से प्रभूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और अनुवांछित फल प्रदान करते हैं, अतः इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाला कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने स्वजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों को दुख दूर हो जाता है। ये व्रत मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि देने वाला है तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। ओम नमो हिरंबाय मदमोदिताय संकटस्य निवारणाय स्वाहा को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से विषय मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद ध्रुव के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणादेव, हे उमापुत्र, हे अंधनाशन, हे एकदंत, हे इद्वक्त, हे मुक्षवाहन, हे विनायक, हे ईशपुत, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे सगन द्वार, हे सर्व संकट नाशन, हे लंबोदरम, हे गणाध्यक्ष, हे गोरे मंगल सम, हे दुर्केतु, हे माचंद्र, हे सिंधुराज सुदमर्दन, हे विद्या निधान, हे विकट, हे शुभकरण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नरम होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता के इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आपका पूजन किया है उसे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं जहाँ सभी कार्य आपकी कृपा से करता हूँ, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदक का वायन प्रदान करें। उस समय जी कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डू तथा 7 मोदक का वायन फल सहित ब्राह्मणों को प्रदान करता हूँ। तदंतर ही सतम पुण्य दायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। शिरोधारण पर संबुद्ध अत्रि गोत्र संबुधव गृहणाराध्य मध्यस्थ रोहिणाय सहित शशि
क्षीरसागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रत अर्घ को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को जो भी अर्पित करें उसके आशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इस प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधि पूर्ण इस व्रत को करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपनी समर्था के अनुसार स्वर्णमय गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर नारियल फल से अर्घ प्रदान करना चाहिए। पायस के युक्त सूप में फल रखकर उसे लाल वस्त्र में लपेट कर ये वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण के गणपति की प्रतिमा पे दक्षिणा सहित उन्हें दें। व्रत की पूर्णता के लिए एक आड़क तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अक्षमेव जगला फल प्राप्त होता है और मनवासी सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ही सतम पूर्व कल्प के संगत कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिक को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था तो 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विपेंद्र राजा, नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को भी वह मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध के वानासुर के नगर में ले गई थी तब वहां गया उसे कौन ले गया ये सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गया। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक से कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय दीर्घ हो गया था। मैं सोचती कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था और कहीं अवस्था सामने से ये मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देव योग में लोमेश मुनि मेरे घर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट शक्ति का व्रत मुझे विधिपूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम शंबासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, उसे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र पद्मन, ये व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बानासुर के नगर में है। इसके बाद बानासुर के नगर में जाकर उसे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बानासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवता तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए व्रत किया है। हे संत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई और व्रत तथा प्रदान तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अभी तो पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को ही इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रेश, हे धर्मष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोक उपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।